पार्टी। तो क्या हाल चाल है भाई? बहुत इंतज़ार कर लिया तुम लोगों ने कि भाई कब करेगा CS, कब करेगा CS। तो भाई आज गाड़ी CS कराने जा रहा हूँ अपनी। सही है। पैटर्न में तुम लोग को बता दूंगा कि भाई क्या पैटर्न है CS का और किस तरीके से CS आपकी बनेगी और किस तरीके से आपने तैयार करनी है। ठीक है, तो अभी ये काम तो इधर शुरू हो गया है। सही है, हेड वेड खुल रहा है, अभी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो एक एक चीज़ मैं बताऊँगा कि भाई एक एक चीज़ क्या क्या आपने करना है, क्या क्या डालना है। जो भी पैटर्न रहेगा ना वो पूरा का पूरा मैं तुम लोग को समझा दूंगा। उसी पैटर्न से तैयार करना है। बाकी मैं रिज़ल्ट तुम लोग को आखिर में तैयार करके पूरा का पूरा दिखा दूंगा। लेकिन अभी मेन चीज़ है अभी सारी चीज़ें इसकी ओके कर लें, उसके बाद तुम लोग को आगे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दिखाता जाऊँगा कि भाई अभी ये देखो ये डल रहा है, अभी ये डल रहा है, अभी ये डल रहा है, और क्या इसका खर्चा वर्चा बनता है ये भी मैं तुम लोग को सारा एंड में बता दूँगा। ठीक है जानू? तो यार पार्टी देखो, अभी तो देखो CS का सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से पहुँचा है अभी तक के। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उतारा गाड़ी का हेड उतारने के बाद हमने क्या करना है भाई। अब तुम बोलोगे यार CS के अंदर हेड क्यों उतार रहे हैं बाइक का? तो भाई देखो, अगर हेड उतारोगे तो स्पीड मिलेगी, अगर नहीं उतारोगे तो कभी भी स्पीड मिलेगी लेकिन वो स्पीड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कहलाएगी ये CS ही। तो भाई आपने सबसे पहले तो हेड खोलना है। हेड खोल के इसमें लगेगी 27.5 की केम। ये होती है 27.5 की केम। एक होती है जेनुअन, एक होती है 27, फिर आती है 27.5। ये है 27 27.5 की केम। सही है, ये हमारे हेड के अंदर फिक्स होगी। हमारा हेड हैगा, ठीक है, इसके अंदर फिक्स होगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि भाई इसके अंदर फिक्स करने से पहले ऐसा नहीं करना कि भाई तुमने जेनुअन हैंड उतारा ऐसी घुसेड़ी और ऐसी चढ़ा दी। नहीं, इसकी लाजमी सीधे ग्राइडें बनती हैं। इसकी सीधे ग्राइडें बगैर बनाए हुए ये केम आपके इसमें नहीं चलानी है, नहीं तो वॉल टेढ़े करने का खतरा है। फिर आप बोलोगे यार ये तुमने क्या बताया कि हमने केम लगाई और वॉल टेढ़े हुआ। तो इस चीज़ का जहन में रखना कि केम लगाओगे तो इसकी सीधे ग्राइडें लाजमी बनेंगी, वरना वॉल टेढ़े होने का खतरा है। ठीक है, तो अभी हम सीधे ग्राइडें बनवा रहे हैं इनसे। सही है, फिर केम चलाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद चढ़ाते हुए तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर चढ़ा के सारी सेटिंग में तुम्हें समझा देता हूँ। तो पार्टी सीन कुछ इस तरीके का बैठे में रात होने वाली है भाई, बहुत देर हो गई है, लेकिन क्या करें भाई, करना तो है। वह हेड तैयार हो जाए, हेड तैयार हो के आ जाए, आने के बाद तुम लोग को मैं दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से। लेकिन यार ये जहन में रखना अपने कि आप लेथ मशीन वाले के बाद जब जाओगे तो आपने उसको लाजमी सीधे ग्राइड अपनी बनानी है आपने, अदरवाइज़ आपने केम नहीं डालनी है। अगर केम नहीं डालनी है ना तो उसका ये भी है कि भैया अगर आप केम नहीं डाल रहे हो ना तो उसके ऊपर भी CS तैयार हो जाएगी। जो पैटर्न मेरा है उस पैटर्न पे ही CS तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर केम डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो केम वाली गाड़ी अक्सर हेड सिलेंडर को भी बीट करती है, तो भाई ये फ़र्क है। बाकी आप विदाउट केम भी चला सकते हो। ठीक है, तो बाकी आ जाए तो मैं तुम लोग को दिखा दूँ सारा निज़ाम भाई किस तरीके से क्या है, भाई का क्या पैटर्न है। सही है, आ गया हेड, ला यार दिखा। चलो भाई ये हेड आ गया, तैयार हो गए। सही है, अभी केम वगैरह चला दिए, इसमें चेक कर लिया उन्होंने, केम चला के भी चेक कर लिए, वाल वगैरह सब सेट कर दिए, सीधे ग्राइडें बन गई हैं। अब ये चढ़ेगा, अभी चढ़ते हुए तुम्हें दिखा देता हूँ। सही है, केम डल गई है। अब केम के बाद तुम्हारे को रिजल्ट पता चल जाएगा क्या होता है। पार्टी देखो, इतनी देर हो गई करते करते यार बारिश भी होने लग गई है। तुम लोग को बूंदे गिर रही थी नज़र आ रही होंगी। बारिश हो रही है भाई, सिलेंडर फिट हो गया, यानी हेड हमने काम कराने के लिए दिया था। सही है, तो अब वो हमने करवा लिया है। वह हेड अभी फिट हो रहा है, देखो तुम लोग को दिखाऊं, ये हेड अभी फिट हो रहा है, इसके ऊपर फिट होगा। उसके बाद देखो अंदर के सारे निज़ाम मैंने तुम्हें दिखा दिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो सामान तुम्हें दे दें भाई, ये लो सामान दे दिया भाई। इसको ये चढ़ा रहा है भाई, हेड चढ़ जाएगा। अच्छा 125 का कारपेटर इनके पास नहीं है, 125 का कारपेटर हमें लेके आना पड़ेगा दूसरी दुकान से। यहाँ तो फिर हो सकता है कि मैं इसको जेनुअन पे भी स्टार्ट कर दूं बाइक और फिर जाके 125 का कारपेटर लेकर आऊँ। वो डालते हुए मैं तुम्हें दिखा दूँ कि उसके अंदर कौन सा जेट डलेगा और क्या क्या चीज़ें डलेंगी, वो मैं तुम्हें बता दूँ। बाकी अभी देखो इसका एक और चीज़ खोल के तुम्हें दिखाऊँगा, जो मेन अहम चीज़ है जो शूट के लिए काम में आती है, वो मैं तुम्हें बता दूँगा। एक चीज़ बता दी है, दूसरी चीज़ और बता दूंगा जिससे ना बाइक बहुत VIP शूट देती है CS वालों के लिए ख़ास। और स्पाकेट भी अभी चेंज हो गया, स्पाकेट भी बता दूंगा कौन से नंबर का मैं चलाऊंगा अभी इस पर। तो यार पार्टी देखो, CS के लिए सबसे पहले देखो, कल मसला ये था कि कल रात को भाई कारपेटर लेने गए, हमें मिला नहीं कारपेटर। तो बस हम कारपेटर लेने के लिए गए, कारपेटर लेके अभी मैं आया हूँ। अच्छा ये बता दूँ तुम लोग को कौन सा कारपेटर इस्तेमाल करना है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा CS लड़के जो हैं ना यार, वो बस 125 का कारपेटर चाहिए, 125 का कारपेटर था और लिया चढ़ा दिया, क्राउन लिपान सागा वागा ये सारे ला के लगा दिए। लेकिन देखो CS के लिए मेन चीज़ मैटर करती है कारपेटर। सही है, अब दिखाओ उस्ताद, ये देखो उस्ताद के हाथ में कारपेटर है। ये कौन सा है ये देख लो, नाम देख लो, कारपेटर खोल के दिखाना उस्ताद।
ये देख लो लाला, ये है कार्बेटर, सही है। ये चेक कर लो, ये यूरो का कार्बेटर है, सही है। और ये देख लो आप, ISH का कार्बेटर है ये वाला। अब ना इसके अंदर देख लो आप, ये इस तरीके का कार्बेटर है ना जानू, ये मत पूछो, ये बिल्कुल एंड हैगा। और ये कहलाता है पतली स्लाइड का कार्बेटर। ये देख लो कटी हुई स्लाइड है, इसकी फ्लेंज सारी चीज़ें देख लो तुम। ये मैं डालूंगा अभी अपनी बाइक के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी क्या अल्ट्रेशन होगी, इसके अंदर एक अल्ट्रेशन ये होगी, सिर्फ और सिर्फ एक अल्ट्रेशन, वो इसके अंदर डलेगा जेड कौन से नंबर का डालूंगा भाई मैं, 88 नंबर का इसमें जेड डालूंगा, सही है। जो शौकीन है वो पता होगा उनको 88 नंबर का क्या है। जेड बहुत सारे आते हैं, 105 तक के जेड आते हैं, 105 वाला तो खाली कर देगा मुझे, इतना पेट्रोल पी जाएगा, सही है। तो 88 का अफोर्ड कर सकते हैं हम, इतना इसमें हम पेट्रोल डालेंगे उतना चलेगी। और सेकंड थिंग ये फ्लेंच मैंने देखा यार, ज़्यादातर जो CS के लवर रहेंगे ना, वो काली वाली फ्लेंच होती है, पता नहीं कौन इनको कहते हैं कि काली फ्लेंच लेकर आओ। देखो फ्लेंच चाहिए होती है कटी हुई फ्लेंच। कौन सी, ये देखो ये फ्लेंच चाहिए होती है। आप जाओ दुकान वाले को बोलो यार मुझे कटी हुई अल्टर फ्लेंच दे दे। होता ये है कि लेथ मशीन वाला होता है, ये इसको अंदर से ना अच्छी तरीके से ना ग्राइंड करता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा ना स्मूथ हो जाता है। उससे ये होता है कि यार पेट्रोल आपका अच्छे से जाता है अंदर और अच्छा पिकअप देती है गाड़ी। बाकी अभी तो खाली कार्बोरेटर दिखाया तुम्हारे को, अभी पॉकेट कौन सा डालूंगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और सेकंड थिंग ये कि और क्या मंजन होते हैं CS के अंदर, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सबर करो कार्बोरेटर चेक करने के लिए लाला। तो देखो कार्बोरेटर तो चढ़ा दिया है मैंने फ्लेंच के साथ, देखो कार्बोरेटर कितना प्यारा लग रहा है यार, चेक करो, सही है। इसके अंदर मैंने वो डाल दिया है, सारी चीज़ें हमने डालनी है जो भी हमने इसमें डालना था, सही है। तुम्हारे को बता दिया था 88 का जेट खोल दिया, मैं वीडियो बनाना भूल गया, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता, सही है। ये वाला सीने का। और बाकी ये हमारे हैं उस्ताद कम है, भाई ज़्यादा हैं हमारे, सही है। दोस्त यार हैं हमारे, एक तरीके से हमारे भाइयों की तरह हैं। और यानी इस तरीके से यार मैं मैकेनिक बोलता ना, मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि यार दोस्ती यारी वाला माहौल है। उस्ताद काम बहुत अच्छा करता है, बहुत सारे लड़के इसको जानते भी होंगे, जो मुझे देखते हैं ना, वो यहीं आसपास के ही होंगे, वो सारे जानते होंगे इनको कि भाई ये काम बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ बहुत इनके पास लोग आते हैं काम करवाने के लिए। तो बाकी ये देखो ये सारा निज़ाम अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तुम बोलोगे यार इसके अंदर हेड वेड क्यों, ये टॉप कवर क्यों खोला है। अच्छा, तुम लोग को मैंने बताया था पहले कि भाई आपने केम डालनी है। देखो केम अगर नहीं भी डालते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी CS हो जाएगी। केम अगर बजट में नहीं आ रही है, कोई और मसला है, केम डालना नहीं चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, बगैर केम के लिए गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन केम के साथ बहुत ओवर चलेगी, समझ रहे हो ना, यानी हेड सिलेंडर के साथ चलेगी गाड़ी। तो बस अभी देखो, अभी इसी तरीके से भाई ये कर रहे हैं अपना काम, थोड़ा सा कर लें, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें और क्या क्या डाला है मैंने, जिसकी ऐसे गाड़ी मज़ा कराएगी। और बाकी देखो मेरा पैटर्न मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग चला के देखना भाई, अपने हिसाब से करके देखना सारा, यानी मेरा और मेरे दोस्त मेरे भाई का तजुर्बा है पूरा, सही है ना। इस चीज़ के ऊपर हम दोनों के मशवरे से हम ये पैटर्न भी तैयार कर रहे हैं। बाकी मैं कोई रेस नहीं लगाता, तो मैं ऐसी शौकीन हूँ, थोड़ा मुझे चलाने का शौक़ है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। बाकी देखो आगे तुम्हें दिखाता हूँ मैं कि क्या रिपोर्ट देती है गाड़ी और क्या क्या सामान डाल रहा हूँ मैं। तो पार्टी अब आ गई है बारी स्पॉकेट की। तो स्पॉकेट कौन सा डालने हैं अपन CS के लिए भाई। देखो CS के लिए वैसे ज़्यादातर लोग लेना 38-15 स्पॉकेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो दौड़ नहीं रहा पार्टी। अब इस तरीके से है कि 38-15 वाला दौर गया, क्योंकि भाई अब CS जो है ना वो मुकाबला कर रही है भाई हेड सिलेंडरों का, समझ रहे हो। तो बस जेन्युइन स्पॉकेट का गया। अब ये है 37 का स्पॉकेट 37। अगला स्पॉकेट मेरा जेन्युइन है 15 का। और अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो, ज़्यादातर होता होगा ना कि यार आप बोलते हो यार खाली पिछला डाल दे, बोलता हो नहीं 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 डाला, पूरा सेट डालना। तो मेरी जान सेट आप तब डालो जब 38-15 या कोई सेट ले रहे हो। अदरवाइज़ ये स्पॉकेट हमें चेक भी करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करने होते, ये चेक करने होते हैं कि भाई ये गाड़ी से क्या बता रही है क्या नहीं बता रही है, लग तो नहीं रही है, बैठ तो नहीं रही है, शूट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी ये चेक करनी होती है। तो भाई सिंगल स्पॉकेट लेना। अच्छा, मुझे ये 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये जो स्पॉकेट में डाल रहा हूँ ना, ये बेहतरीन चलेगा इसके साथ, क्योंकि जिस तरीके का आगे का निज़ाम है वो। बाकी कार्बोरेटर भाई ने डाल दिया है, आगे से मैंने जो सेटिंग करनी थी कर दी है, देख लो। ये ऑयल चेंज कर रहा हूँ, ऑयल की हालत तुम लोग देख सकते हो। अच्छा, तुम लोग को मैंने अभी बताऊँगा कि ऑयल तुम लोग ऐसे गिराते हो, गिरा के फिर तुम लोगों ने ऊपर से ही दूसरा ऑयल डाला, भाई जाने दे, ये वाला सीन नहीं। किस तरीके से साफ़ करना है प्रॉपर मैं करवाता रहता हूँ हर 1-2 महीने, जहाँ लेट होता है ना पेट्रोल जो ऑयल डलाने में, तो फिर मैं ये वाला सीन करता हूँ। तो मैं तुम लोग को ये भी दिखा देता हूँ कि भाई इससे क्या होता है, और ये करोगे तो अच्छा साफ़ हो जाएगा इंजन। बाकी अभी स्पॉकेट डाल लें भाई, हमारे दोस्त हमारी जान स्पॉकेट डाल लें, स्पॉकेट डाल लें, फिर
देखते हैं क्या निज़ाम बनता है आगे। फिर मैं तुम्हारे को एक और चीज़ रह गई है बस, जो स्पॉकेट डाल दे, फिर वो मेन चीज़ है कि उससे भी बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनता है। सही, अभी ये कर लें, फिर मैं तुम लोग को ये 2 करके दिखाता हूँ, फिर फाइनल CS तुम्हें दिखाता हूँ अभी। अच्छा तो लाला देखो, जब CS तैयार होती है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, मेन चीज़ भाई करंट कैसे आएगा भाई। करंट सीन इस तरीके का भाई, हमने डालनी होती है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैंने पहले डाल दिया था, वरना मैं वो भी तुम्हारे को दिखाता। और देखो मैं ये ब्रांड तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस ब्रांड के अंदर कोई कंप्लेन नहीं है, और ये मलेशिया का ब्रांड है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, चीज़ अच्छी है इस वजह से बता रहा हूँ, और मुनासिब पैसों में मिल जाती है भाई। ये देख, ये ISH की ना 125 की CDI है, जो CS के अंदर लाली लोग करंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्राउन लिफान वाला दौर गया, नाम आ गया, तुम्हें पता है, जैसे यूनिक का नाम बढ़ा, यूनिक ने कचरा कर दिया, वैसे ही क्राउन लिफान का नाम अच्छा बढ़ गया, रनिंग में आ गया सामान उनका, उन्होंने भी अपना कचरा कर दिया सारा का सारा सामान। तो भाई ये नया आया है और बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी देखो, ये 125 की CDI होगी, करंट कॉइल जो थी मैंने जेनुअन VIP वाली लेके डाली है, इसमें करंट मेरा अच्छा है। सही है। बाकी अभी एक चीज़ रह गई है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि वो जब तक कि खुलेगा नहीं तुम लोगों की समझ नहीं आएगा। अला एक और चीज़ तुम लोग को मैं ये बता दूँ कि यार, जब भी तुम लोग इस पॉकेट डलवाना ना, ये देख रहे हो अब चेन लूज़ है, अब तुम लोग क्या करोगे, फुल टाइट करके छुड़वा दोगे। अब तुमने बाइक चलाई, अब वो पॉकेट मैच नहीं हुआ, तो फिर तुम चेन का पीस कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो। फिर वो चेन जोड़ते भी नहीं है, फिर नई चेन डालनी पड़ती है। तो ना ये देख रहे हो जगह, यह भी इसको मैंने बोल दिया है, ये भी इसने टाइट कर दिया, तो मैं बोल दिया चेन सेटिंग कम से कम इतनी आगे तो होनी चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ी सी चेन तुम्हारे पास बच जाए, समझ रहे हो। थोड़ी सी चेन तुम्हारे पास बच जाएगी ना, तो उसके अंदर फ़ायदा ये होगा तुम्हें कि फिर तुम्हें चेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तुम उसके अंदर ही ना अपना काम निपटा लोगे। बाकी इस पॉकेट डली है, ऑयल वायल निकल गया है भाई, ये चेन थोड़ी सी छोटी करेगा, और बस उसके बाद यहाँ पे ये चेन का वाला वगैरह लगा देगा। 125 की CDI हमने डाल दी इसके अंदर, करंट कॉइल हमने डाल दी, और करंट क्या कहते हैं वो, एक होता है करंट गुटका, एक होती है करंट कॉइल जो यहाँ लगती है, सही है। इसके अंदर जो लगती है ना, वो आपने डालनी है अच्छी वाली, सही है। ISH की भी आती है, लेकिन मैंने ISH की नहीं डाली थी, मैंने कोई और सी डाली थी, वो मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन अच्छी वाली थी। और सेकंड दूसरा 125 की CDI, ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। 125 का कारपेटर हमारा लग गया है, सारा निज़ाम हमारा हो गया है भाई। ये चेन छोटी करे, और फिर मैं उसके बाद आपको आगे की चीज़ बताता हूँ जो सबसे अहम है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा तुम लोग को ना, फिर तुम बोलोगे यार ये क्या करा दिया सीन, ये मज़ा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ अहम है कि, तो वो उसके लिए रुके रहो, अभी आखिर तक के वीडियो देख के जाना। और अगर वीडियो समझ में आ रही है और मज़ा आ रहा है लाला, और तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा है अगर थोड़ा बहुत भी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे दिखाता हूँ। तो पार्टी देखो यार, मैं तुम लोग को जैसा बता रहा था कि भाई इंजन में किस तरीके से साफ करता हूँ, तो लाला उस्ताद दिखाओ कैसे कर रहे हो आप। ये क्या चीज़ है, ये है पेट्रोल। हम डाल लें इंजन के अंदर पेट्रोल, और क्यों डाल लें आपको बताता हूँ। ये देखो, ये पेट्रोल डाल दिया हमने, ये देख लो इसके अंदर पेट्रोल है लाला, ऑयल वायल नहीं है, पता चला तुम लोग ऑयल समझो। ये पेट्रोल है, हमने कर दिया इसको बंद, सही है। अब ये बंद हो गया, पेट्रोल डाल के हमने इसको कर दिया बंद। अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे स्टार्ट, समझ लो। अब तो बोलोगे यार पेट्रोल डाल के गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। अब देखो, ये देखो अभी क्या सीन है, कारपेटर भी नया चढ़ा है भाई। ये देखो गाड़ी हो गई स्टार्ट, सही है। ये स्टार्ट कर दी गाड़ी, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्सीलेटर देना है आपने, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा एक्सीलेटर दो, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट छोड़ो, ताकि ऑयल इसका रनिंग में आए ना। ऑयल मतलब पेट्रोल वगैरह जो भी अंदर है ना, वो रनिंग में आ जाए। बाकी अब ये थोड़ा सा पेट्रोल डाल के हमने इसको कर दिया, अब ये थोड़ी सी स्टार्ट करेगा, अंदर जो भी अंदर कचरा वचरा ऑयल वायल वो पेट्रोल के थ्रू साफ़ हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी सी स्टार्ट करके उसके बाद इसको नीचे से खोल के निकालेंगे, और निकालेंगे तो तुम देखना ऑयल की कंडीशन तुम लोग देख सकते हो कितना काला हो रहा है। ऑयल फिर हम अभी तुम्हें निकाल के, नहीं जो पेट्रोल निकलेगा ना, ये हम तुम्हें अभी दिखाते हैं कि कैसा निकलेगा, सही है। अभी देखो ऑयल हटा दिया इन्होंने, ऑयल तो हटा दिया, अभी देखो क्या निज़ाम बनता है। तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी है लाला, ये है ना, ये साउंड वाउंड डाल के गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, सही है। अभी देखो गाड़ी बंद हो जाए लगे वक्त छोड़ दी, तो मैं कराता रहता हूँ, लेकिन इसमें बोले स्टार्ट होती है, तो मैंने बोला चल स्टार्ट कर, फिर वरना मैं स्टार्ट नहीं करता था, पीछे मार के उसको रमा करता था, लेकिन इसने स्टार्ट कर दिया। निकालो लाला अभी, अरे खुल नहीं रहा क्या,
खुली है। ये देखो ऑयल चेक, आप चेक कर रहे हो पेट्रोल कितना काला हो गया है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो लल। अच्छा पेट्रोल हम क्यों डालते हैं, पेट्रोल इसलिए डालते हैं लला क्योंकि पेट्रोल ना खुश्क हो जाता है, समझ रहे हो। मट्टी का तेल डीजल ना आसानी से खुश्क नहीं होता, ये खुश्क हो जाता है, इस वजह से हम ये डालते हैं। अभी देखो ये ख़त्म हो गया, एंड हो गया। अब थोड़ी देर के लिए हम खुला छोड़ देंगे इसको ऑयल डालने से पहले, तो क्या होगा कि अंदर जो भी जितना भी पेट्रोल वगैरह जो भी है ना वो क्लियर हो जाएगा, वो हवा से खुश्क हो जाएगा। हवा भले जितनी भी जाए नहीं जाए, या तो गिर जाएगा या तो खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें आगे का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें स्टार्ट करके दिखा दी, ये नहीं समझना कि भाई पेट्रोल डाल के अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इंजन फट जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वही कर सकते। बाकी बस ये हो गया, ये इंजन की सफाई हो गई। अभी हम इसमें ऑयल डालने से पहले अभी एक काम कर लें, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे और गाड़ी हमारी रेडी है। वो आखिरी काम है, आखिरी तक बने रहो वीडियो में। बाकी वो सबसे अहम काम है, बता रहा हूँ साफ सीधा, बहुत ज़रूरी काम है, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा तुम लोग को। फिर तुम लोग कमेंट में आ जाओगे, बोलोगे ये क्या कचरा बना दी, ये क्या कर दी, तो वो काम बहुत ज़रूरी है, सही है ना लाला। अच्छा ये देखो, ये क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, सही है। ये क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है। ये देखो ज़रूरी नहीं है कि आप ना क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, अब पुरानी डालो। क्राउन लिफान का दौर गया, सही है। अगर पुरानी तुम्हारी सही है ना तो उसको भी डाल सकते हो आप, उसके साथ भी ऐसा सीन कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप नहीं डालो और हार्ड वाले स्प्रिंग डालना। बाकी क्लच कवर अभी मैं खोल लूँ और आप देख लेना कि क्लच कवर खोल के हम क्या कर रहे हैं इन क्लच प्लेटों के। तो पार्टी देखो, जिसके लिए तुम्हारे को रोक के रखा हुआ था ना अभी तक के, वो सीन क्या है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो लाला, हम ना प्रेशर प्लेटें, क्लच प्लेटें जो है ना, प्रेशर प्लेटें हम डालते हैं 3, सही है। ये प्रेशर प्लेटें 3 किस लिए डालते हैं, 3 हम पार्टी इसलिए डालते हैं क्लच प्लेटों के साथ प्रेशर प्लेटें 3 इसलिए डालते हैं क्योंकि पार्टी शूट इससे इतना आपका इंक्रीज़ होता है ना कि आपको इतना मज़ा आएगा, आप बोलोगे यार क्या कर दिया ये, यानी समझ लो पोयो ऑयल वाला सीन हो जाएगा, तीसरे में दुम चौथे में गुम वाला सीन हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, ये सीन हो जाता है जब आप 3 प्रेशर प्लेटें डालते हो तो। अच्छा 3 प्रेशर प्लेटें डलेंगी कैसी भाई, इसका कटोरा होता है छोटा, आपको लाना पड़ेगा अल्टर कटोरा, ऐसे नहीं डलेगी ये, सही है। क्योंकि देखो जगह जाहिर की बात है 2 डलती हैं, अब 2 की जगह पे आप 3 डालोगे तो जगह तो होगी इंक्रीज। अच्छा इसके साथ आपने ये क्या करना है, हार्ड स्प्रिंग डालने हैं, समझ रहे हो। हार्ड स्प्रिंग डालोगे तो उससे क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटों की लाइफ बढ़ जाती है, समझ गए आप। बाकी देखो आगे में तुम्हें लगा देते हैं, ये देखो लगा दी है भाई ने किस तरीके से अल्टर उस पर लगा दी है। अब ये लग गया है, अब लगाने के बाद अब हमने कुछ नहीं करना, अब इसको हमने इस तरीके से फिट कर देना। और फिट करने के बाद रिजल्ट जो है ना, एंड आने वाला है लाला, एंड कसम से भाई। ये फिट कर ले फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो लाला ये हो गया फिट, अब चेक करो ये फिट हो गया है इसमें। यार ये देखो पहले ये बता दूँ, ये फिट करना इतना आसान काम नहीं होता, ये हर किसी के बस की नहीं बात होती। किसी अनाड़ी से नहीं करवा लेना, नहीं तो वो रेड़ मार देगा, सही है। कोई अपने उस्ताद हो या कोई अच्छा मैकेनिक हो जिसको आप जानते हो ना, उससे कराना। ये मेरा दोस्त है, इसको मुझसे भरोसा है, मुझको इससे भरोसा है, तो इस वजह से हम लोगों ने ना आपस के मशवरे से ये पैटर्न बनाया, समझ रहे हो। कुछ चीज़ें मैंने बताई इसको, कुछ चीज़ें इसने मुझे बताई, तो बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि भाई ये पैटर्न हमने चलाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने ये फिट कर दिया है लाला। क्या कहते हो उस्ताद, क्या करना चाहिए आगे? फिर आगे भी चला के चेक करते हैं, फिर बताएंगे इंशाल्लाह। भाई देखो भाई अभी फिट कर ले भाई, ये मैग्नेट कवर लगाना है, ऑयल डालना है और गाड़ी रेडी है। हाँ उस्ताद पकड़ो इसको, बस करें, बक्सा पकड़ो, टाइट करो फिर मैं। बक्सा वक्सा हम पकड़े, हम इसको टाइट करें, बस इसको लगा के फिर देखते हैं इंशाल्लाह फिर आगे क्या निज़ाम बनता है, क्या देती है रिजल्ट गाड़ी। तो यार पार्टी गाड़ी पूरी रेडी हो गई है, सही है। अब सीन इस तरीके का है भाई, इसके अंदर खाली ऑयल डालना लगे। अच्छा ऑयल हम आखिर में इसलिए डाल लें क्योंकि हमने पेट्रोल से साफ़ किया था अपना इंजन, सही है। अब हमने इसको यानी खुश्क होने के लिए छोड़ा था, तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए छोड़ना खुश्क करने के लिए, ताकि यार कोई अंदर ज़र्रात वगैरह ना रह जाए। वैसे अगर रह भी जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वही करना। बाकी मैं ये वाला भाई ऑयल यूज़ कर रहा हूँ एवलिन का, सही है। ये रेड कलर का होता है, कलर से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा ताल्लुक है इसके गाढ़ेपन से। ये अगर आपकी गाड़ी के अंदर आवाज़ भी आ रही होगी ना कहीं से बारीक बारीक कोई आवाज़, तो ये गाढ़ेपन की वजह से ये हट जाएगा। ये लो उस्ताद डालो इसको, ये देखो ये ऑयल डलेगा और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे ये भी दिखा देता हूँ। बाकी भाई मैं आपके सामने ISH का सामान ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वो वजह आपको मैंने बता दी है। बाकी भाई मैं आपको रेकमेंड कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई आप ISH का लेते हो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लेते हो आपकी मर्ज़ी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ।
ठीक है। बाकी आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो ये आया, क्योंकि यार मैंने अभी तुम लोग को जैसे पीछे बताया कि भाई की और मेरे मशवरे, दोनों के मशवरे के बाद ही जाके गाड़ी तैयार हुई है। ऐसे नहीं हुई है अनशन भाई आए उठ गए कार्पेटर सकेट, नहीं, बड़े मंजन होते हैं लाला। देखो सुबह से रात हो गई है, शाम से रात हो गई है, अभी तक के हम लगे हुए हैं, अब जाके पूरी गाड़ी फिट हुई है। ऑयल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके मैं तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ और क्या कह रही है गाड़ी, क्योंकि मैं अभी जाना है मुझे। मैं एक और चीज़ तुम लोग को दिखाऊँगा आगे जाके कि यार मैंने एक और चीज़ बनवाई है अपने लिए, क्या चीज़ है कि वो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो बस अभी मैं जाऊँगा ना, तो वो थोड़ा सा लंबा सफ़र रहेगा, तो मैं गाड़ी चेक करूँगा उसमें, क्योंकि अब उस्ताद ने बोल दिया पार्टी खींचो, बिल्कुल वीआईपी गाड़ी हो गई, खींचो। तो अब मैं जाते हुए चेक करता हुआ जाऊँगा गाड़ी की क्या बता रही है भाई, क्या रिज़ल्ट दे रही है, तो उसके बाद मैं तुम लोग को इसका रिव्यू दे दूँगा कि भाई क्या बता रही है गाड़ी। बाकी यार मिलते हैं, अभी पहले स्टार्ट मार लो साथ, स्टार्ट मारो। पेट्रोल खुला हुआ है, बस सही है, मारो एक्सीलेटर साथ। क्या कह दी, साउंड तो यार कड़क हो गया इसका थोड़ा सा, क्योंकि 70 के कार्बेटर में और इसमें फ़र्क है, सही है ना लाला। तो बस देखो ऑयल पम्प चेक कर लें, क्योंकि तुम्हारे को पता है पिछली मरतबा क्या सीन हो गया था मेरे साथ ना। आओ ऑयल पम्प ओकेगा ये यार लाजमी चेक किया करो, उसके ऐसे गाड़ियाँ चीज़ बहुत होती हैं, मेरी भी चीज़ हो या हो गई थी तो तुम लोग को पता है, खैर मैंने बनवा ली थी काफ़ी, लेकिन खैर अब जाके गाड़ी रेडी हो गई है, यानी अब बोलती है गाड़ी छोड़ो, तो अब एक्सीलेटर वगैरह सब देखिए चेक कर लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। सही है भाई, एक्सीलेटर भर दिया है, बस अब निकलने वाली करते हैं, सारा हिसाब कर देते हैं। अच्छा ये मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि भाई इस बाइक के ऊपर खर्चा कितना हुआ। अब तुम लोग बोलोगे यार CS तैयार करने में 20-25 हज़ार रुपये लगे, नहीं लाला कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, मैक्सिमम 10,000, 10,000 रुपये में तुम अपनी मर्ज़ी से CS तैयार कर सकते हो। ये 10,000 रुपये का खर्चा है, इससे ज़्यादा का नहीं है। कार्बोरेटर में मैं जो लेकर आया हूँ वो थोड़ा सा महंगा है, वो 3150 रुपये का कार्बोरेटर है, ठीक है, होलसेल रेट पे। बाकी आपको 3200 रुपये का मिल जाएगा, 3250 का मिल जाएगा नॉर्मल दुकानों से, लेकिन ये 3150 का मुझे होलसेल रेट। बाकी आगे पीछे चीज़ें मिलू के सारी मजदूरी मिलू के 10,000 के अंदर ये CS तैयार हो रही है। बाकी आपको किसी उस्ताद को देने की ज़रूरत नहीं कि भाई 25,000 में इतनी CS तैयार कर दूँगा, 30,000 में ये CS है, नहीं भाई, ये आप खुद करो। अब वो दौर नहीं है कि भाई आप दूसरों से करवाओ, अब वो दौर है कि आपने जो करना है खुद करना है। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रिव्यू आपको मिल जाएगा, बाकी लंबी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सही है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक करके आना अगर पैटर्न समझ में आया हो आपकी तो। सही है लाला, अल्लाह हाफिज़।